कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है और अगर उसको वो आता है तभी नेगेटिव उत्पन्न होता है ना। बॉडी डिस्प्लेस जैसे एग्जांपल दे दिया, हो सकता है वो कोऑर्डिनेट गलत पढ़ ले। देखो गलती कहां होती है, कोऑर्डिनेट गलत पढ़ लिया, ठीक है, फोर्स दे रखा था, और देखो जे कैप और आई कैप जिनके पास फिजिक्स से रिलेट कर पाएंगे, हम लोग जनरली ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। कईयों को आदत है, उनको लगता है ऐसे ही पूछा जा सकता है, एक्स तो हमेशा आई के साथ होता है, वाई तो हमेशा जे के साथ होता है। क्वेश्चन में आईआईटी का एग्जांपल है, उल्टा दे रखा है। ये उन बच्चों के लिए दे रखा है जो फोकस के साथ नहीं दे रहे थे, टेम्परामेंट खराब है, ठीक है। आंसर मिल जाएगा, सॉल्व करोगे इसी तरीके से। अगर कोई इसको लेके चलेगा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन दे जरा देखो, 6/5, 5/6, 4/3, 3/4। मींस हमारे पास ऑप्शन भी आपको ऐसे दे रखें कि अगर आपने जल्दबाजी में मार्क करा तो हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है। आते हुए क्वेश्चन को ये आता होगा तभी आप अटेम्प्ट करोगे, तभी आप गलत करोगे, तभी आप नेगेटिव पाओगे, इसीलिए तो लगा रखा है -1, है ना। तो कहां कहां गलती होती है, जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहली गलती वहीं होती है, आप पैरामीटर्स को ध्यान नहीं दे रहे होते, राइट। रिकॉलिंग ऑफ कंसेप्ट, क्वेश्चन में पूछा गया है वर्क, आपको कुछ और लगा, आपने कुछ और सॉल्व कर दिया, आंसर मैच हो गया, गया। वो तो खुशी की बात है आंसर ना मैच हो, है ना। मेथड ऑफ अप्रोच, आपको टीचर ने बताया था, फॉर एग्जांपल जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा। फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट एक टीचर ने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे करा जाता है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी नॉलेज लगा दी, ठीक है, और अपने अप्रोच से चले गए। आपका अप्रोच ही गलत था क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होना था, आपने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है, या कोई और मेथड लगा दिया, या कोई और ऐसा घटिया ट्रिक लगा दिया जो यहां पे एप्लीकेबल नहीं था, तो आपका क्वेश्चन यहां गड़बड़ होता और आंसर मिल गया होता तो खुशी की बात है। कैलकुलेशन, मेरे जैसे जिनसे कैलकुलेशन गलती होती है, प्लस का माइनस कर दिया, ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस नहीं मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर नहीं करा, स्क्वायर रूट नहीं लिया, ठीक है। हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट्स गलत डाल दी, इक्वल टू गलत कर दिया, हो सकता है। फिर मान लो आपने सारे पड़ाव क्लियर कर दिए और आखिरी में आंसर मार्क करने की बात आई तो तुम खुशी खुशी 4 का आंसर आपको मार्क करना था, सपोज बी, ठीक है। आंसर आया आपका, ठीक है, यहां लिख देते हैं, आंसर आया आपका 6/5, आपने मार्क करना था बी, उल्टा, क्योंकि हमारे बच्चे, ठीक है। और आपने ये भी करा, हो सकता है आंसर 6/5 आना था, आपने गलत पढ़ा 5/6, चलो एक क्वेश्चन खराब होता, लेकिन हमारे बच्चे बहुत तेज होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने 2 में मार्क कर दिया, लो बेटा 2 क्वेश्चन गए ठीक है। तो आपका लास्ट में सिलेक्शन ऑफ आंसर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारे पैरामीटर्स, अब आपको क्या है ना, मेरे को पता था मेरी गलती यहां होती है, हो सकता है कुछ बच्चों की यहां हो, कुछ की यहां हो, कुछ की यहां हो, कुछ की यहां हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिक्कत कहां है। मैंने जब नितिन जैन से डिस्कस किया था तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई एग्जाम दिया कैसे जाता है। कई बच्चों को लास्ट